ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट cot inverse 7 plus cot inverse 18 plus cot inverse 8 equal to cot inverse 3। हमारे पास फॉर्मूला है cot inverse का, नहीं है tan inverse का है। क्या फॉर्मूला था? tan inverse x plus tan inverse y इक्वल टू tan inverse x plus y अपॉन 1 minus xy प्रोवाइडेड xy लेस देन 1। पर यहां लिखा है क्वेश्चन में cot inverse, तो मैं एक काम कर सकता हूं, cot inverse को tan inverse में कन्वर्ट कर सकता हूं। cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x। आपको पता है cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, सो आप cot इनवर्स x को लिख सकते हो tan इनवर्स 1 बाई x। हाँ, इसमें ये कंडीशन है जो आपको लिखना भी पड़ेगा और ये आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन 0। जैसे cosec इनवर्स x, cosec और sin एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, cosec इनवर्स x को आप लिख सकते हो sin इनवर्स 1 अपॉन x। सेकेंड इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कॉस इनवर्स में लिखोगे तो लिखोगे 1 अपॉन एक्स। इसमें भी कंडीशन होता है, इनमें भी कंडीशन होता है। ये फॉर्मूला जब लिखोगे साइड में कंडीशन लिख एक होता है, पर आपको लिखना जरूरी नहीं है कि कंडीशन इतना याद जरूरी नहीं है। इसमें भी जरूरी नहीं है, पर इसमें जरूरी है। बताता हूं क्यों जरूरी है इसमें। देखो, आपको याद होगा मैंने कभी आप लोगों को समझाया था, दो फैमिली होता है, एक साइन इनवर्स का और एक कॉस इनवर्स का। साइन इनवर्स फैमिली माइनस को हैंडल इस तरह करता है, जब भी साइन इनवर्स फैमिली में माइनस साइन आ जाता है, माइनस को बाहर लिख दिया जाता है। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या आएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स फैमिली की मेंबर मैंने बताया था कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स फैमिली का मेंबर इस तरह, क्योंकि मैंने आपको बताया था याद करने की तरीका, जैसे कोसेक थीटा को अगर साइन या कॉस में कन्वर्ट करो तो आप लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन थीटा आ रहा है। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स भी साइन इनवर्स फैमिली का मेंबर है, और इस फैमिली क्या करता है, माइनस साइन को बाहर कर देता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये भी इसी फैमिली का मेंबर है, उसमें आएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब टेन, इसके लिए मैंने बताया था जैसे टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो ये साइन इनवर्स फैमिली का मेंबर है। और मैंने बताया था लॉजिक, देखा जाए तो दोनों चीजें, साइन भी है कॉस भी है, तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स फैमिली का भी मेंबर और कॉस इनवर्स फैमिली के भी मेंबर, पर ये सिर्फ साइन इनवर्स फैमिली का मेंबर है। इसको याद करने की तरीका देखो, साइन पहले आ रहा है, टेन में साइन पहले आता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आप बोलोगे, आप ये थोड़ी बोलोगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा वर्ड पहले बोलोगे, साइन थीटा पहले बोलने का मतलब साइन इनवर्स फैमिली का। इसी तरह ये ऐसे पहले भी समझा दिया था मैंने, और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। दूसरा फैमिली मैंने बताया था कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहां पे भी माइनस बाहर आता है, पर इसके पहले क्या लिखा देता है, पाई। सेकेंड इनवर्स भी सेम फैमिली का मेंबर है, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स। देखना ये दोनों सेम फैमिली के मेंबर है, इसका मतलब माइनस जब इसमें आए या उसमें आए माइनस, दोनों एक ही वे से हैंडल करेगा माइनस को। सेकेंड इनवर्स और कॉस इनवर्स ये दोनों भी सेम फैमिली, माइनस के केस में देखो दोनों सेम फैमिली है ना, इसका मतलब माइनस दोनों एक ही वे से डील करेगा। पर टेन इनवर्स ये साइन इनवर्स फैमिली का मेंबर है, कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स फैमिली का मेंबर है। तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू मैंने लिखा टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। यहां पे अगर एक्स नेगेटिव हो, कॉट इनवर्स माइनस को हैंडल इस तरह करेगा, पाई माइनस लिखेगा, और टेन इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों डिफरेंट फैमिली है, दोनों माइनस को, माइनस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस जब भी आएगा दिक्कत हो जाएगा। दोनों माइनस को हैंडल कैसे करेंगे, किसके हिसाब से हैंडल किया जाएगा, कॉट इनवर्स के हिसाब से या टेन इनवर्स के हिसाब से। इसलिए इस केस में ये हमेशा ध्यान देना, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और आपको जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे साइड में, तो आप ये मेंशन जरूर करना x ग्रेटर देन 0। इसमें और इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम फैमिली, ये दोनों भी सेम फैमिली, ठीक है। ओके, ये रहा फैमिली के बात है। अगर ये चीजें अगर उतना ज्यादा याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना या ये फॉर्मूले में के साथ ये मेंशन करना जरूरी है। ओके, तो मेरा LHS है
कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 8। कॉट इनवर्स 7 को मैं लिखूंगा टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखूंगा टेन इनवर्स 1/7। आपका x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 7 ग्रेटर देन 0 है। कॉट इनवर्स 18 को मैं लिखूंगा टेन इनवर्स 1/18। कॉट इनवर्स 8 को लिखूंगा टेन इनवर्स 1/8। मेरे पास तीन है, टेन इनवर्स वाले 3 टर्म्स है। ये आपका x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ। और x और y के बीच फॉर्मूला लगाया जाता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तीन का तो नहीं होता ना, मेरे पास 3 है। जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट और सेकंड लू, मैं सेकंड और थर्ड का भी पेयर बना सकता हूं, है ना। हमेशा आप कोशिश करना स्टार्टिंग में जब आप पेयर बनाओगे वो आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपको नहीं पता, जैसे मैं अगर इन दोनों का पेयर बनाऊं इसमें फाइनली क्या आंसर आने वाला है वो आपको पता नहीं। तो आप हमेशा लार्जर नंबर को अवॉइड करो, क्योंकि जितना लार्ज नंबर उतना लार्ज कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए सिर्फ स्मॉलर नंबर लेना चाहिए। तो लार्जर का मतलब है जो, जैसे ऐसे तो ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, ये सबसे स्मॉलर है। और जैसे ये जो नंबर डिनोमिनेटर में से जो लार्ज वैल्यूज है ना, इससे आपका कैलकुलेशन भी लार्ज हो जाएगा। तो आपको करना चाहिए यहाँ पे अरेंज करना चाहिए टेन इनवर्स 1/7, इससे इसके साथ इसका पेयर बनाता हूं मैं, प्लस टेन इनवर्स 1/8 और टेन इनवर्स 1/18 में लास्ट के लिए रख देता हूँ, क्योंकि लास्ट में होता क्या है, जब प्रूफ दैट क्वेश्चन होता है आपको पता होता है कि ये प्रूफ करना है, वो आप एडजस्ट करके भी ला सकते हो। उसके लिए आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ दैट है, आपको पता है वो आना ही आना है। इन दोनों के बीच मुझे अप्लाई करना है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। क्या फॉर्मूला है, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन में क्या है 1 माइनस x इंटू वाई, प्लस ये तो आपको साथ साथ लिखना ही होगा टेन इनवर्स 1/18। इसमें कैलकुलेशन याद होगा शॉर्टकट, 1 और 8 आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 और 8 जब आप मल्टीप्लाई करोगे टेन इनवर्स 1 इंटू 8, बीच में प्लस साइन है तो मैं भी प्लस लिखूंगा। 7 इंटू 1, इस 7 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 7। डिनोमिनेटर में दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 और 8 आपको मल्टीप्लाई करना है, जिससे आएगा 56। यहां माइनस साइन है तो मैं भी माइनस ही लिखूंगा, 1 इंटू 1 1 प्लस टेन इनवर्स 1/18। सो टेन इनवर्स 8 प्लस 7 क्या आएगा 15/55, 15/56 माइनस 1 55 प्लस टेन इनवर्स 1/18। 15/55 कैंसिल हो सकता है 5 से 3 टाइम्स, 5 से 11 टाइम्स, तो टेन इनवर्स 3/11 प्लस टेन इनवर्स 1/18। अब फिर से अप्लाई हो रहा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। चेक करना x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है या नहीं है। x आपका 3/11 और y आपका 1/18, ये लेस देन 1 है। पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब डिनोमिनेटर लार्ज होता है तो लेस देन 1 ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सी अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इसके कैलकुलेशन उसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, टेन इनवर्स x आपका क्या है 3/11 प्लस 1/18, y आपका 1/18 है, फिर 1 माइनस x इंटू वाई। इससे कैलकुलेट करने के लिए गलती से भी 3 और 18 कैंसिल मत करना। आप 3 और 18 कैंसिल करोगे
तभी भी आपका आंसर आएगा, सही आंसर आएगा, पर आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना होगा। ठीक है, मैं जो शॉर्टकट मैंने आपको दिखाया उस शॉर्टकट अगर अप्लाई करना है तो आपको कभी इस तरह कैंसिल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कैंसिल किया, सही किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले कैंसिल कर दो, पर जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई हो गया उसके बीच अगर कोई कैंसिलेशन आ रहा है आपको कैंसिल नहीं करना चाहिए। कैंसिल करोगे तो ये शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्रॉस दिखाया था ना, 3 से 18 मल्टीप्लाई होना है, 3 इंटू 18। नंबर छोटा है तो मैं 3 इंटू 18 जो आ रहा है लिख देता हूं 54। बीच में प्लस है तो मैं भी प्लस लिखता हूं 11 इंटू 1 11 अपॉन में डिनोमेटर मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों रेशनल नंबर जो डिनोमेटर में लिखा हुआ है, एक 3/11 एक 1/18, उस इसका 11 और इसका 18 मल्टीप्लाई करना है। 18 इंटू 11 198 होता है। पर आप अगर कैलकुलेशन करने में आपको अगर कंफर्टेबल ना हो क्योंकि थोड़ा सा लार्ज नंबर हो गया तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप 11 इंटू 18 ही लिख के छोड़ दो। बी यहां माइनस साइन है तो मैं भी माइनस लिखूंगा, 3 इंटू 1 3। अब कैलकुलेशन थोड़ा लार्ज हो रहा है, मुझे अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रूफ दैट है, मुझे पता है मेरा आंसर क्या आना था, कॉट इनवर्स 3। पर ये जो भी आएगा इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स आएगा, कॉट इनवर्स में नहीं आएगा। कॉट इनवर्स में 3 आने का मतलब है टेन इनवर्स में 1/3 होना चाहिए। तो आप ज्यादा सोचो मत क्योंकि इसे कैलकुलेशन करोगे कम से कम 2-3 मिनट तो टाइम लगाओगे, और आप में से अगर कोई ज्यादा एक्सपर्ट हो सकता है तुरंत कर दो, है ना। तो मैं लिख देता हूं सीधा टेन इनवर्स 1/3 है। टेन इनवर्स 1/3 का मतलब है कॉट इनवर्स 3, जो मेरा RHS से प्रूफ हो गया। हाँ, मुझे यहाँ मुझे पता है टेन इनवर्स 1/3 है, तभी मेरे साथ मैंने लार्ज नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे फाइनली कैलकुलेट ही नहीं करना है। पर इस पार्ट में इन दोनों को इकट्ठे किया, इनमें जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसमें मुझे नहीं पता था इसको कैलकुलेट करके 3/11 आ रहा है, ये मुझे नहीं पता था क्योंकि ये ना यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ था। तो इस पार्ट को आप ध्यान से एक बार और देख लेना, ठीक है। और इसको अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया तो यहाँ आपको देखने की जरूरत है, यहाँ बस ये देखना कि ये जो मैंने रूल्स बताया ये रूल्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई किया या नहीं किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया या नहीं किया, ठीक है।